हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चैनल पर सभी सुबह की बज रहे हैं 5 और अभी मैं आई हूँ अपने गाय को देखने के लिए, क्योंकि उनको चारा भी डाला था। उसके बाद मैं चलूँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी और नाश्ते वगैरह भी करने थे। तो मैं चलिए चलते हैं अब खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। नाश्ता हो गया था हमारा, बच्चे सब खा के चले गए थे स्कूल और ये सब्जी बनाने की तैयारी हो रही थी। तो मैं आप सबके साथ सब्जी की आज कुछ रेसिपी शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो ये बना धुल रहा है चावल और ये हम सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आलू मैंने भून ली थी और शिमला मिर्च बीन्स भी भून ली थी। और यहाँ कुकर में, चूल्हे पे ही मैं कुकर चलाती हूँ, तो कुकर में बनाऊंगी सब्जी। और यहाँ पे देखिए मेरा सब फ्राई होके रखा हुआ है। इधर टमाटर भी कटा हुआ है और ये है पनीर। अपने गाय के दूध को फाड़ के जमाए हुए थे, तो वो पनीर था। तो इसकी रेसिपी हम बनाएंगे सब्जी। और मेरा बाबू भी उधर बैठ के खेल रहा है और सभी बच्चे चले गए थे स्कूल नाश्ता करके। और मेरे मालिक सभी खेत चले गए थे। तो इधर हमारा सिर्फ बचा हुआ था सब्जी और चावल। तो उधर एक बगल चावल चढ़ा हुआ है और इधर हम सब्जी बना रहे थे। और बाहर बर्तन वगैरह धो ली थी कुछ, और कुछ जो होंगे वो फिर बाद में धुले जाएंगे। और इसके बाद फिर सारे काम होते ही रहेंगे। घर के काम तो कभी ख़त्म होने की से रहे और ये तो होता ही रहता है। और क्या क्या ही बता आप लोगों को। और तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और आप ऐसे ही मेरा दिनचर्या, मेरा जीवन देख सकते हैं। और ये मेरा मसाला पक गया था, उसको एक प्रेशर लगा दिए थे तो मसाला पक गया था। उसमें ये सबको डाल के भून देंगे। अब से बातें करते करते देखिए मेरी सब्जी भी बन चुकी है। और इसको सिर्फ प्रेशर सीटी लगाना है पानी डाल के, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये सब्ज़ी। तो बहुत दिनों के बाद मैं सोची कि बना देती हूँ आज बच्चों को खाने के लिए। तो उधर मैं कुकर में लगा दी थी पानी, रख के ढक्कन लगा दी थी और चली आई थी। थोड़े से बर्तन बचे हुए थे तो उनको धुलने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा सब्जी बन के तैयार है। और ये ठंडा होगा तो अपने आप पनीर जैसे जैसे सोखेंगे पानी सूख जाएगा और एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और इधर मेरा है चावल और सब्जी है। इधर दिखाती हूँ आप लोगों को, ये बीन्स बैंगन आलू मिक्स वेज भुजिया है। और ये है मेरा सलाद और यहाँ पे है दाल और है प्लेन चोखा। तो सब हो गए थे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी और उसके बाद चली आई थी मैं, अभी बज रहे थे दोपहर के 2 और चली आई थी मैं सिलाई करने। कुछ सिलाई वगैरह भी करनी थी, बहुत दिनों से नहीं कर रही थी। तो अब ठंड भी ख़त्म हुई है थोड़े थोड़े और दिन भी बड़े हो गए हैं, तो दोपहर का समय थोड़ा सा मिल जाता है 1-2 घंटे, तो उसमें कुछ कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। और इसमें बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए छोटा बाबू को मेरे पास सो के खेल रहा है और मेरा बेटा भी उधर सोया हुआ था। तो यहाँ पे ये खेल रहा है और इधर मैं सिलाई कर रही हूँ और इसकी माँ कुछ कर रही थी। तो यहाँ इसको यहाँ सुला के चली गई थी काम करने के लिए। इतने जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ इतना काम बढ़ जाता है ना, काम करते करते बीच में बच्चों को संभालो तो वो काम पेंडिंग रह ही जाते हैं, वो काम पूरे होने से रहे। और जब बच्चा माँ को पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये तो हर माँ के साथ होता है। और यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी ब्लाउज। अभी बहुत सारे कपड़े वगैरह है सिलने के लिए, तो धीरे धीरे उन सबको सिलूँगी। कोशिश करती हूँ कि बीच में समय निकाल के सिलूँ और सारा दिन काम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और रात में वॉइस ओवर करती हूँ। और उसके बाद मैं चली आई थी शाम में, ये कर रही थी मैं गाजर को कद्दूकस कर रही थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि गाजर का हलवा खाना है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए उसके पास मेरे मालिक ला दिए थे गाजर। तो
5 kg गाजर था, तो उसको जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर है तो वहाँ पे बनेंगे भी तो बहुत ज़्यादा ना। जिसके घर में बहुत ज़्यादा सदस्य रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो सबको चाहिए ना, और अच्छा तो सबको लगता है। तो ज़्यादा मेंबर रहते हैं, ज़्यादा ही बनेंगे ना, थोड़े कैसे बनेंगे, इतने से बनाएंगे तो कैसे सबको होगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा मेंबर है तो ज़्यादा बनाते हैं। इस पर आप लोग ये कुछ नहीं है कि कितना सारा बनाती है, तो बहुत सारे लोग भी तो हैं। तो मैं यहाँ गाजर घस रही थी, धीरे धीरे सारे गाजर को घस लूँगी। और बहुत टाइम लगते हैं गाजर का हलवा बनाने में, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती हूँ। और जब तक मेरा गाजर का हलवा बना ना, क्या ही बताए, तब तक मेरा सारा खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया, तब तक गाजर का हलवा नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें टाइम ही बहुत ज़्यादा था। इतने सारे थे और इतने सारे थे तो उसको बनने में भी टाइम लगेगा ना, तो यही सब होते रहता है। और काम भी इतने बढ़ जाते हैं ना, बड़ी फैमिली है तो काम भी तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, ज़्यादा मेंबर है तो ऐसा थोड़ी ना, काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी खेती बाड़ी का समय ज़ोरों शोरों से है, सभी फसल वगैरह कटने शुरू हो गए हैं, तो वो भी ज़ोरों पे है, वो सब भी देखना पड़ता है। और एक बात और आप लोग से कहना चाहूँगी कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ आप लोगों को कुछ आ रही होगी साइड से, क्योंकि मेरे आसपास में कुछ साउंड वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि कुछ अभी लगन का समय है तो आवाज़ें आ रही होंगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। क्या करूँ, दिन भर मौका निकालती हूँ कि दिन में समय ही नहीं मिलता है, और बहुत सारे आवाज़ें होते रहती है, घर में इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, तो शोर शराबा होता ही रहता है। और रात में तो ये जब एकांत हो तो इस शादी का बाजा बजते रहता है, तो क्या करूँ, इसी में तो सब काम है ना। अब है तो अच्छा भी तो लगता है, जब शादी का समय रहता है, आसपास गाना बजाना होते रहता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। इतना सुहावन, दूर कहीं ढोल बजते रहता है तो इतना प्यारा लगता है ना, सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। और यहाँ पे धीरे 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 सारे गाजर को मैं घस के, और इधर मैं बातें भी कर रही थी सबसे। ये सारे गाजर को घस दूँगी। और मेरे मालिक गए हुए थे खेत, क्योंकि अभी तोरी की कटाई चल रही है। दरवाजे पे बहुत सारे बोझे रखे हुए हैं तोरी के। हल्दी की खनाई हो गई थी तो उसको उबाल के रख दी थी छत पे, वो भी सब उसको भी तैयार करना था, तो समय ही नहीं मिल पाता है। कोशिश करूँगी 2-3 दिन में, जब शिवरात्रि ख़त्म हो जाएगा ना तब उसको तैयार करूँगी, क्योंकि अभी फास्ट भी है, कल से 2 दिन हम लोग का फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट में तो नहीं होते रहता है ना, निखंड रहो, बहुत दिक्कत होने लगती है। और बच्चा भी है, इतने सारे बच्चे हैं, सभी को देखना, खाना वगैरह। दरवाजे पे 2-2 गाय हैं। अभी हमारी गायों की तबीयत नहीं ठीक है, कुछ अभी सीजन चला हुआ है शरद गर्म का, तो गायों का भी तबीयत नहीं ठीक है, उनकी भी तबीयत खराब है, तो उनकी भी दवा चल रही है। हम सबका भी दवा चल रहा है, तो सबका भी शरद गर्म का समय है, सबका तबीयत नहीं ठीक है, तो ये तो होता ही रहता है। जब सीजन का लास्ट है, अब ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, तो ये तो शरद गर्म होएगा। दिन भर गर्म जैसा महसूस होता है और रात को ठंडा लगने लगता है शाम होते ही, तो ये तो शरद गर्म लगेगा ही ना। और यहाँ पे मेरा सारा गाजर घसा गया था, उसको सारे को घस के रख दी थी, और चलूँगी हम चूल्हा जोड़ के इसको चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैं चूल्हा पे चढ़ा दी हूँ, उसको रख के उसको भूनने की शुरुआत हो गया है। और इधर मेरी भाभी बना रही थी खाना। और ये है, देखिए, मेरा दूध, अपने गाय का दूध है, इसको सुबह उबाल के रख दी थी। और ये धीरे धीरे भूनते भूनते जब आधा हो गया था तो इसमें रख दूँगी ड्राई फ्रूट्स। और ये यहाँ पे देखिए मेरा गाजर का हलवा कितना अच्छा से तैयार हो रहा है, और कितना अंधेरा था। और घी भी डाल दी हूँ, अब लगभग होने ही वाला है, और रात के बज रहे थे 9। ये हलवा कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते अगले वीडियो में।